अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दे। आज हम बनाएंगे बहुत मज़े का ज़बरदस्त एग्जैक्ट दानेदार परफेक्ट देगी कौरमा। और ये बहुत मज़े का और बहुत ऑथेंटिक और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। काफ़ी सर्च के बाद ये हमें रेसिपी मिली है और इसी तरह आपका कौरमा बनेगा और जो भी ये कौरमा खाएगा वो तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा। देखें इसका टेक्सचर देखें और इसका जो ग्रेवी है वो देखें। और इंशाल्लाह जैसे आप जो रेस्टोरेंट में देगी कौरमा या कौरमे की जो रेसिपी लेते हैं और इंडिया और बांग्लादेश में जो इस्तेमाल किया जाता है सेम वैसे ही हम ये देगी कौरमा बनाएंगे। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और नान के साथ आप सर्व कीजिएगा। अपनी किसी भी दावत में इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसको बनाते हुए जो आपको गोल्डन टिप्स मिलेंगी उनको आपने बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लेना है और आपका इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनेगा। आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है ऑयल, ठीक है। हमारे पास तकरीबन 2.5 किलो चिकन है, ठीक है। उसी हिसाब से हमने साबुत गरम मसाला लिया है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा, सफ़ेद इलायची, जायफल, 2-3 पीस दालचीनी के टुकड़े, 3 रेड कश्मीरी मिर्च और मेरे पास है तकरीबन 6 से 7 जो हैं वो प्याज हैं और वो मैंने रफली चॉप किए हैं। इसी मसाले के साथ आपने इनको करना है जी ब्राउन, ठीक है। इलायची भी सब्ज़ इलायची मैंने डाली है, तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ इलायची। जो साबुत खड़े मसाले हैं वो आपने जो है वो ऑयल में पहले फ्राई करने हैं। साथ में आपने प्याज डाल देना है, प्याज को आपने कर लेना है ब्राउन, ठीक है। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साथ में ये जो आपके मसाले हैं वो भी आपके फ्राई होने चाहिए, ठीक है। साथ में हम ग्रेवी में डालने के लिए 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे। एक लिए है साबुत प्याज, 4 से 5 काजू लिए हैं, ठीक है, और 3 हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है। मीडियम साइज़ के हमारे पास ये प्याज हैं, इनको आपने बॉईल कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ले लेंगे हम तकरीबन मेरे पास हैं ये तकरीबन 5 से 6 जो हैं वो मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ठीक है। 2 इसमें मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, इनको आपने रफली चॉप करके ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। इसको आप एक साइड पे रख लीजिएगा, ठीक है। टमाटर को जो है वो आपने ग्राइंड कर लेना है। हमारा प्याज जितनी देर में हमारा प्याज ब्राउन होगा 2-3 चीज़ें जो है वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। प्याज भी हमारा जो है वो थोड़ा सा रह गया, इसको हमने सही से ब्राउन कर लेना है। और साथ में हमारे मसाले हैं वो भी ज़बरदस्त से जो हैं वो अपना फ्लेवर निकाल चुके हैं, ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं, ठीक है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं तकरीबन 10 से 12 काजू, ठीक है। देख लें, इसको आपने कंप्लीट देखना है, इसमें जो गोल्डन टिप्स हैं वो साथ साथ बताई जाएंगी। फुल रेसिपीज़ को देखना है आपने, ठीक है। साथ ही हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, यानी कि निकाल लेंगे। इसी ऑयल में मैंने डाला है 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। वो आपने इसमें ऐड कर देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आपका अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई होगा, ठीक है, इसका जो फ्लेवर है वो एनहेंस होगा क्योंकि ऑयल में हमारे जो मसालों का फ्लेवर है वो निकल चुका है, ठीक है। और इसकी खुशबू जो है वो बहुत बाकमाल और ज़बरदस्ती आ रही है। इसके बाद हमने जो चिकन है अपना वॉश किया हुआ था, 2.5 किलो चिकन है हमारे पास, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। मिक्स चिकन है, कढ़ाई का चिकन, कौरमा का चिकन जैसे होता है वैसे आप परचेज़ कर लें और उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें, ठीक है। और वॉश करने के बाद फिर आपने इसी अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको अच्छे तरीके से भून लेना है, ठीक है। और इसका कलर जो है वो हम इसका चेंज कर लेंगे, ठीक है। और कौरमा बनाते वक्त 3-4 बातों को आपने हाथ से याद रखना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेवी जो है वो दानेदार बने तो फिर आपने प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है और ब्राउन करने के बाद फिर इसकी जो आपने रेड ग्रेवी बनानी है उसका आपने इस बात का ध्यान रखना है। जैसे ही मैं इसको ग्राइंड करूँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसको ग्राइंड करते वक्त आपने कौन सी बातों के ऊपर जो है वो फोकस करना है, ठीक है। ये बेहतरीन किस्म की जो कौरमा की रेसिपी है ना, ऑथेंटिक रेसिपी ये वो है, ठीक है। और ये मतलब ओल्ड पुराने ज़माने में जैसे कौरमा बनाया जाता है वैसे ही है, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही हमारा ये चिकन जो है वो अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, ठीक है, देख लें आप चिकन हमारा कितना ज़बरदस्त और अच्छा सा फ्राई हो चुका है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्योंकि टमाटो का पेस्ट भी बना के अलग रख लिया था, फिर आपने स्पाइसेस जो इसमें डालने हैं उन पे आपने फोकस करना है। स्पाइसेस आपने डालने हैं, ठीक है।
3 टेबलस्पून मेरे पास नमक है, 4 टेबलस्पून खुश्क सूखा धनिया है, 2 टेबलस्पून साबुत दड़ा मिर्च है और 1 टेबलस्पून मेरे पास हल्दी है। वो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ठीक है। मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा, ठीक है। बाकी खड़े मसाले हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं, उनको भी आपने प्याज के साथ जो है वो हम जब ग्राइंड करेंगे योगर्ट के साथ, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसकी वजह से आपका जो कौरमा है वो दानेदार बनेगा और आपके जो कौरमे का फ्लेवर आएगा ना वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको जो मसाले हैं जो मैंने अभी डाले हैं, ठीक है, उनको आपने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्चें भी डाली थी, ठीक है। 6 से 7 मैंने टमाटर डाले थे और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, ठीक है। ग्राइंड करने के बाद आपने जो सारा टमाटर का पेस्ट है वो इसमें डाल देना है और इसको आपने जो है वो इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जो है वो मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो कुक करूँगी। कुक करते जाना आपने, साथ साथ फ्लेम जो है वो आपका मीडियम फ्लेम होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और फ्लेम जो है वो आपका मोस्टली जो है ना मीडियम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, ठीक है। और फ्राई करने के बाद फिर आप देखते जाएं, साथ साथ कुक होगा, हमारा मीट भी कुक हो जाएगा, ठीक है। 4 से 5 मिनट मैं इसको लिड दे दूँगी ताकि चिकन का जो कच्चापन है वो टोटली हमारा अच्छे से कुक हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने प्याज जो मैंने ब्राउन किए थे, खड़े मसाले और उसमें काजू था वो मैंने किया था, उसमें मैं जो है ना वो हाफ़ कप फुल क्रीम योगर्ट ऐड करूँगी। उसके साथ आपने इसको कर लेना है ब्लेंड, ठीक है। ग्राइंडर में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। देख लें ये फुल क्रीम योगर्ट है हमारे पास, ठीक है। फुल क्रीम योगर्ट आपने इस्तेमाल करना है और अच्छे तरीके से जो है ना तकरीबन 250 ग्राम मेरे पास योगर्ट है और प्याज और खड़े मसालों के साथ मैं इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, ठीक है। ब्लेंड करने के बाद आपने इसको बाउल में निकाल लेना है। इसके बाद फिर आपने इसी ब्लेंडर में डालने हैं वाइट ग्रेवी का मटेरियल। उसमें मैंने डाले हैं 2 प्याज थे मीडियम साइज़ के और हरी मिर्चें और काजू। उसको आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें क्योंकि वो हम उसको ऑलरेडी बॉईल कर चुके थे। बॉईल करने के बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो ग्राइंड कर लेना है और दोनों ग्रेवी जो है वो हम असाइड कर लेंगे, ठीक है। ये है जी हमारा प्याज वाला मटीरियल जो हमने ब्राउन किया था। उसके बाद ये है हमारे पास वाइट ग्रेवी का मटीरियल। देखें जी, ये हैं जी आपकी दोनों गोल्डन टिप, ठीक है। ये है गोल्डन सीक्रेट जो कि आपके कौरमे को लगाएगा 4 चांद। मेरा ख्याल है 4 से आपके 8 चांद लग जाने। देखें ये वाइट ग्रेवी है और ये है रेड ग्रेवी। इन दोनों की वजह से आपके जो कौरमे का टेक्सचर और कौरमे का जो स्टाइल बनेगा ना वो तकरीबन बाकमाल बनेगा, ठीक है। और ये कौरमा आप अपनी दावत पे ज़रूर बनाइएगा। कोई भी आपकी दावत हो, डिनर हो या लंच हो, उसमें आप बनाइएगा। आप देखिएगा कि सिंपल चिकन बनाए की निस्बत अगर आप ये कौरमा बनाएंगे ना तो आपकी सब तारीफ़ करेंगे और इस कौरमे को ज़रूर लाइक करेंगे। ये मैंने डाल दी है इसमें जो ब्राउन प्याज मैंने किया था और खड़े मसाले और योगर्ट का मटेरियल वो मैंने डाल दिया है। इसके साथ ही हमने जो वाइट ग्रेवी बनाई थी जिसमें प्याज, काजू, हरी मिर्चें और जो हमारा मतलब वाइट ग्रेवी हमने ब्लेंड की थी वो डाल दिया। अब आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स करना है और साथ साथ आपने भूनते जाना है। इसकी भुनाई पे आपने ज़रा थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने इसको भूनते जाना है और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम फ्लेम रखना है, ठीक है। देख लें आपका जो कौरमा है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा, बहुत बाकमाल। और देख लें ग्रेवी की वजह से आपका कौरमा एग्जैक्ट जो है ना वो दानेदार बनेगा और ज़रूर आपको ये पसंद आएगा। पुरानी दिल्ली में बनाने वाला ये कौरमा है जो कि बहुत मज़े का और ज़बरदस्त बनेगा इंशाल्लाह। और जैसे ही हमारा कौरमा भुनता जा रहा है, ये तकरीबन मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको भुनते हुए, और देख लें हमारी ग्रेवी रेडी है, हमारा मसाला भी रेडी है, बेहतरीन और बाकमाल खुशबूदार कौरमा रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और ये लें जी बेहतरीन सा कौरमा रेडी है। इसको सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें और अपने लंच और डिनर में ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरीके से आप अपना कौरमा बनाइएगा। देख लें इसकी ग्रेवी कितनी दानेदार और ज़बरदस्त बनी है। इसको डालेंगे हम सर्विंग डिश में और आपको दिखाते हैं कि जी सर्व करें इसको इस तरह।
बेहतरीन सा देखें कौरमा का आप पीस चेक करें, इसकी ग्रेवी चेक करें और इसकी खूबसूरती चेक करें। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। और सबसे प्यारी बात, ज़िलहज के महीने में जैसे कि अरफात का दिन है और योम अरफात सब दिनों से अफसल होता है, इस दिन आप कोशिश कीजिएगा कि चौथा कलमा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी ताकत के बारे में, और बेशक अल्लाह ताला बेनियाज़ है और वो आपकी दुआओं को ज़रूर सुनेगा। और इस दिन जो भी दुआ मांगे अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। कोशिश कीजिएगा कि हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें, थम्स अप कर दिया करें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें, हाँ, और बहुत सी खुशियाँ दें। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, ईद पे ख्याल रखिएगा, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।